हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीडी पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका त्यौहार काफ़ी अच्छे से गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब जो है यहाँ पर फिर से अपनी स्टडी को ट्रैक में लाने का समय आ गया है। दीपावली सभी की अच्छे से हो गई होगी। तो अब हम जो है यहाँ पर फिर से अपनी स्टडी को एकदम ट्रैक पर लेकर आएंगे और आने वाले परीक्षाओं पर पूरा तरीके से हम अब डेडिकेटेड हो जाना है हम लोगों ने। चलिए अब दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है उत्तराखंड जीके के टॉप 600 एमसीक्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें से फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चंस नए होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे। रिपीटेड इन अ सेंस कि वो पिछले एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए होंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, काफ़ी बड़ा ये वीडियो होने वाला है, इसलिए पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना आप कि कैसा लगा आपको वीडियो। शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सब मैंने इसीलिए आज शुरू में ही लिख दिया, आप लोग कमेंट वगैरह करके बताते हो नहीं, इसीलिए। चलिए अब फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के भवन को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मेरी वन लाइनर वाली सीरीज़ में भी आए हैं। आप सभी जो भी चैनल पर सीरीज़ स्टार्ट की गई हैं उन सभी को देखते रहिए। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है करेक्ट वो है मुकुंदी लाल जी का भवन। इसको जो है यहाँ पर भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किस स्थान का प्राचीन नाम नौठा या नारायण मठ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब इसमें डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं, नारायण नौठा किसका प्राचीन नाम है? नारायण नौठा। उस केस में आप क्या आंसर करोगे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये है आदि बद्री का। चलिए आगे चलते हैं। पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये करवाया गया था कल्याण वर्मन जी द्वारा। अब देखो दोस्तों, इससे जो पिछला हमारा वीडियो आया था उसमें जो है लगभग 500 एमसीक्यूज़ कवर किए गए थे, जिसमें हमने कुंड, उत्तराखंड के धाम और जो भी सभी मंदिर जितने भी हैं यहाँ पर कुमाऊँ जनपद, कुमाऊँ मंडल में और गढ़वाल मंडल में, हमने उन सभी को डिस्कस किया है। एकदम बेसिक से जो भी क्वेश्चंस आते हैं सारे एक के बाद एक एमसीक्यूज़ में हमने उन्हें कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ था 1825 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ? अब ये देखो, दोनों एक साथ ही पूछे जाते हैं। अकबर की भी पूछी जाती है कि दास प्रथा इन्होंने कब समाप्त की थी, और सती प्रथा डायरेक्टली पूछ लेते हैं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक एरर हो गया। ये जो सती प्रथा है यहाँ पर ये कराई गई थी अकबर द्वारा 1829 में, सॉरी। और ये जो दास प्रथा है दोस्तों ये कराई गई थी 1824 में। करेक्ट कर लेना आप। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 सती प्रथा। आगे चलते हैं। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हुई थी दोस्तों 1968 में। आगे चलते हैं। निम्न में से दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक रहे? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, पर्वतीय कला केंद्र हमने ऊपर देख लिया है कि इसकी स्थापना कब हुई है, कब हुई थी। ये हुई दोस्तों 1968 में। अब देखो, क्योंकि आप सभी को क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि इसकी स्थापना जो है कहाँ पर हुई है, दिल्ली में, यानी ये है हमारे राज्य से बाहर। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। जो जिन भी संगठनों की यहाँ पर वो स्थापना जो है हमारे राज्य से बाहर हुई है उनको तो आप रट देना एकदम। तो दोस्तों देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, ये की गई थी मोहन उप्रेती जी द्वारा। कहाँ की गई है ये? दिल्ली में। और कब की गई है? 1968। अब चलते हैं आगे। दोस्तों लॉन्ग वीडियो रहने वाला है, इसलिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को यहाँ पर बताया जाएगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने किस गढ़वाली फिल्म में गीत गाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये गाया गया था। गढ़वाली फिल्म है ये दोस्तों, रेवा। उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था 17 अगस्त 2002। किसने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर है धर्मानंद जमलोकी। आगे चलते हैं। कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये बनाया गया है भागीरथी नदी पर। बस इतना याद कर लो, कोट पहनकर भागी, कोट पहनकर भागी, कोट पहनकर भागी। खंड दीपक पूजा हेतु कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लेते हैं, खंड पूजा हेतु कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ये आंसर हो जाएगा कमलेश्वर मंदिर। जनपद पूछ लेंगे तो श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल। आगे चलते हैं अब। और दोस्तों एक डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं कि
हाथ पर दिया रख के पुत्र दाता की प्राप्ति वाला मंदिर वो भी यही है दोस्तों, कमलेश्वर मंदिर, इसको भी यहीं पर रट लो है। संगीत वाद्य यंत्र मशकबीन मूल रूप से किस से कहाँ का वाद्य यंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सभी को पता होगा, काफ़ी बार रिपीटेड है, आंसर हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड। चलिए आगे चलते हैं। मैती आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत जी के का संबंध किस जनपद से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा जो भी यहाँ पर कार्य किए गए हैं वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों, चमोली जनपद से रिलेटेड है, ये रटते हुए चलो, पूछ लिया जाता है आजकल। गोविंद घाट में किन दो नदियों का संगम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये होता है दोस्तों अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। आगे चलते हैं, अब इसमें मैं मार्क कर देता हूँ। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना किस जनपद में की गई? अब देखो दोस्तों, प्रथम की बात चल रही है राज्य में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लो, ऑप्शन नंबर ए, ये होती है दोस्तों हल्द्वानी में, और ये कहाँ पड़ता है? नैनीताल जनपद में। ऑप्शन में दोस्तों हल्द्वानी ही मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? इसमें तो दोस्तों आंख बंद करके 1950 कर देना आप, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, अब FL2 नीति का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों शराब से, इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर कब पड़ा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये रखा गया था 1972 में। अब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिए कि जो पंतनगर विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना का वर्ष बता देना आप, स्थापना वर्ष बता देना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब निम्न में से रंगवाली पिछौड़ी के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी को पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट एकदम, अल्मोड़ा। आगे चलते हैं, अब निम्न में से भजन सिंह की रचना है, तो ये दोस्तों काफ़ी बार पूछी भी गई है, ये जो फर्स्ट वाली है आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, ये किसकी है? भजन सिंह जी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, किस फसल को उत्तराखंड में $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बोला जाता है झंगोरा को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, एकदम करेक्ट है। निम्न में से फरड़ क्या है? तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन वन लाइनर्स में भी आया है, इंपॉर्टेंट है, ये है दोस्तों मसाले को बोला जाता है यहाँ पे फरड़। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में बनने वाला प्रसिद्ध पकवान अरसा का मूल स्थान है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये है दक्षिण भारत। अब डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि अरसा क्या है उत्तराखंड में, तो आपने क्या आंसर करना है? पकवान है ये, ऐसे ही पूछ लेते हैं यहीं पर रटते हुए चलो इसको। आगे चलते हैं, पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी पर्वत पर कब सफलतापूर्वक आरोहण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये किया गया था 1981 में। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान होता है, तो ये है दोस्तों 5.5 से 6.5, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अब राज्य में पाई जाने वाली किस मृदा को रेगूर भी कहा जाता है? दोस्तों ये राज्य क्या, ये कहीं पर भी ये प्राप्त होगी तो हमेशा आपका आंसर काली होगा, ये स्टैटिक जी के ज्योग्राफी में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो काली होता है आंसर। आगे चलते हैं, राज्य के किस क्षेत्र में टर्शियरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पाई जाती है शिवालिक क्षेत्र में। राज्य के प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो यहीं पर रट लेना, अगर नहीं पता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये डेट पूरी रट दो यहीं पर इसको, जिसको नहीं पता है, वैसे तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। करेक्ट आंसर है 27 मार्च 2016। और दोस्तों डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कि इन जब राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम पर इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन थे? उस केस में आंसर हो जाएगा हरीश रावत जी, HR, नोट कर लो इसको। नैनीताल राजभवन डिजाइन का श्रेय जाता है, अब देखो दोस्तों ये निर्माण की बात नहीं हो रही है, ये काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया हुआ है वन लाइनर वाली सीरीज में। देखो अगर निर्माण पूछ लेंगे आंसर हो जाएगा सेंटनी मैकडोनल्ड, लेकिन अगर राजभवन का डिज़ाइन पूछेंगे उस केस में आपका आंसर होगा स्टीवंस, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये की गई 1916 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, अभी प्रथम की बात चल रही है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, ये थे यहाँ पर विजेंद्र जैन जी। आगे चलते हैं, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये है RK धर जी। राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव, ये दोस्तों जो ये प्रथम है, इन सबको यहीं पर रटते हुए चलना, ये जो प्रथम शिक्षा सचिव थे दोस्तों हमारे राज्य के, करेक्ट आंसर हो जाएगा N रविशंकर जी।
बाघ एवं घुरण चित्रकारी से संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा। मौला राम जी, मौला राम तोमर, कभी कभी इनका पेशा पूछ लेते हैं, पारिवारिक पेशा। आंसर करके आना सुनार, चित्रकारी मत करना, सुनार होता है आंसर, हमेशा पूछा गया है एक बार ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मौला राम द्वारा बनाया गया दंपति चित्र का संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एक बार पूछा गया उत्तराखंड के एग्जाम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये है दोस्तों प्रद्युम्न शाह जी का आंख मिचौली चित्र का संबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा माड़कू। ये चैतू माड़कू दोस्तों, ये कभी कभी पूछ लेते हैं किसके दरबार में थे। अब ये बता देना जरा कमेंट बॉक्स में, चैकू और माड़कू किसके दरबार में थे, ये जरूर बताना आप। काफ़ी इजी भी है, सभी को पता होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, गिरजा किशोर संग्रहालय किस जनपद में स्थित है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये है अल्मोड़ा जनपद में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आरती की थाली में किया गया चित्रांकन कहलाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर सीरीज में आया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेली। मोस्टा हस्तशिल्प बनाई जाती है, तो ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, ये बनाई जाती है किससे, रिंगाल से। आगे चलते हैं, अब वृद्ध भेड़ चरवाहे युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे ध्यान आ रहा है डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चूरा गीत, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। अब दोस्तों देखो, थोड़ा सा आगे जाने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली एक सीरीज चलती है जिसमें हम उत्तराखंड के वन लाइनर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसमें हम दोस्तों 31 लाइनर्स को डेली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग में आता है वो वीडियो 10 से 11 के बीच में। वो ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं दोस्तों, 3 से 4 मिनट का बस वो वीडियो होता है। उसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप उनको तो डेली पढ़ते हुए चला करो, 2-3 बार उस वीडियो को देख लोगे तो 30 क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। एक सीरीज चलती है दोस्तों सामान्य ज्ञान की, जिसमें हम दोस्तों एकदम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर सारे क्वेश्चंस को दोस्तों मिक्स करके 30 क्वेश्चंस का वीडियो बनाता हूँ मैं। वो भी ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट के, आप उसे भी देख लिया करो। और एक वीडियो ये आता है दोस्तों, इसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज स्टार्टिंग से चल रहे थे दोस्तों, जिसमें हमने प्रतीक चिन्हों से स्टार्ट किया था। ऐसे ही एमसीक्यूज आए थे, और आज हम यहाँ पर ये 14वां या 15वां इसका पार्ट है। ऐसे ही हम पूरा कोर्स यहाँ पर कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। देखो दोस्तों, आप सभी ने के एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ सभी ने 1-2 बार लिया ही होगा अपना सिलेबस। तो अब देखो दोस्तों, याद करने की तरफ ना जाके आप अगर ये एमसीक्यूज करोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये आपके लिए प्रैक्टिस टाइप का है, सेट टाइप का है। अब प्रैक्टिस भी आपकी इसलिए और अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ है। इसमें एक टॉपिक से लगभग 200 से 300 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपका सारा सिलेबस तो ऑब्वियसली कवर होते चले जाएगा। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काफ़ी कर दिया है वैसे ही, काफ़ी लंबा ये वीडियो होने वाला है। चलो अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है, ये है ग्लोगी जल परियोजना। माई इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट। अब दोस्तों कभी कभी जिम कॉर्बेट जी की आखिरी पुस्तक का बारे में पूछ लेते हैं। अगर लास्ट इनकी बुक पूछ लेगी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लास्ट बुक, आंसर हो जाएगा ट्री टॉप। रट लो इसको, ट्री टॉप एकदम रट लेना दोस्तों। ये राज्य में ताम्र नगरी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे इजी क्वेश्चन है अल्मोड़ा, आंख बंद करके कर देना आंसर। आगे चलते हैं, अब किस जनजाति द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये भूमसेन देवता की पूजा करते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बोक्सा। आप देखो भौ और बौ दोनों यहाँ पर रिलेट कर लो। अब देखो दोस्तों, जनजाति से रिलेटेड ट्रिक ऑलरेडी कवर्ड है, उसमें जनजाति की जो भी भाषाएं बोलते हैं वो सब भी मैंने यहाँ पे ट्रिक से कवर करी हुई है। वो वीडियो भी आप देख लेना, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें डाल दूंगा। आगे चलते हैं, अब द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, ये है गुजरदेव मंदिर। आगे चलते हैं, हनोल मंदिर किस शैली में बना है। तो ये दोस्तों मंदिरों वाली हमारी जो इससे पहले सीरीज आई थी उसमें आया था। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आ गया है, हनोल मंदिर किस शैली में बना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हौ से हनोल और हौ से हूण। अब दोस्तों हूण ने मिले तो फिर ये नागर शैली, इसको भी रटो यहाँ पर, हूण या नागर शैली। शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा किस मंदिर में की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये की जाती है नरसिंह मंदिर। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है जोशीमठ में। डायरेक्टली पूछ लेंगे नरसिंह मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन में चमोली नहीं मिलेगा, ये मिलेगा जोशीमठ। आगे चलते हैं, अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है। ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये है टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये की गई थी 1967। झाली माली देवी पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये
डायरेक्टली पूछ लेते हैं ऐसे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यशवंत सिंह कटोच जी। कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? ये है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन नंबर डी। ग्लेशियर्स की भी जो ट्रिक की वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे भी देख लेना। एक एक लाइन में सारे ग्लेशियर कवर हैं सारे जनपदों के। आगे चलते हैं अब। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी। अब देखो दोस्तों ज़्यादा याद वो ऐसे मत करना, वर्ड मैच करा देता हूँ। जल में कितने अक्षर हैं? 2। ये आंसर भी आगे भी 2 पीछे भी 2 यानी 2002। ज़्यादा वो मत करना इसमें, ऐसे रट लेना इसको। आगे चलते हैं अब। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? डायरेक्टली पूछ लेते हैं इसको। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये होती है 1 अक्टूबर 1932 को। निम्न में से किस जनजाति का संबंध मंगलोइड से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार ऐसा पूछा गया था कि किस जनजाति में मंगलोइड प्रजाति की झलक मिलती है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट है, भूटिया जनजाति। आगे चलते हैं। किस वर्ष यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था? यानी दोस्तों ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात चल रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। डेट पूरी यहीं पर रटो इसको, 7 दिसंबर 2017 में। आगे चलते हैं अब। माँ दुर्गा को समर्पित झूला देवी राम मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है आपका रानीखेत में। और दोस्तों अब देखो यहीं पर बस ये याद कर लो, रानी झूला झूले, बस आपको ये भी याद हो जाएगा। आगे चलते हैं अब। अर्जुनेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये है पिथौरागढ़ जनपद में। 1908 में कूली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? ये की गई थी दोस्तों जोत सिंह नेगी जी द्वारा। अब ये डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं कि कूली एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर हो जाएगा 1908, इसको भी रटते हुए चलो। आगे चलते हैं अब। आदि बद्री कितने मंदिरों का समूह है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये है यहाँ पर 16 मंदिरों का समूह। मूर्ति विहीन मंदिरों का समूह वैतरणी कुंड किस जनपद में स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डायरेक्टली एक बार ये पूछा गया है कि मूर्ति विहीन मंदिरों का समूह किसको कौन सा कुंड बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा वैतरणी कुंड। और अगर ये जनपद पूछ लेंगे दोस्तों उस केस में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चमोली जनपद। दोस्तों ये गोपेश्वर मिलने के ज़्यादा चांसेस है। विंडम समिति का संबंध किस आंदोलन से था? अब दोस्तों ये पी विंडम की बात चल रही है, तो ये अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो इसको आप आराम से कर लोगे। ये ऑप्शन नंबर डी एकदम आसान है, कूली बेगार, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिथौरागढ़ के चौदांश नामक स्थान पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कंडाली उत्सव। डायरेक्टली पूछ लेते हैं। और दोस्तों हिल यात्रा उत्सव इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ से काफ़ी बार पूछते हैं। ये पूछ लेते हैं कि किससे रिलेटेड है वो हिल यात्रा महोत्सव, तो आंसर हो जाएगा कृषि संबंधित है, कृषि, ये नोट करो। आगे चलते हैं। निम्न में दिए गए मंदिरों में से समुद्र तल से सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है? अब देखो दोस्तों ये चारों की समुद्र तल की ऊंचाई हमने पिछले वीडियो में हमारा जो मंदिर वाला सेशन था टॉपिक वाइज एमसीक्यू उसमें कवर हो चुका है। अब देखो इन चारों में जो है यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर तो हो जाएगा आपका केदारनाथ महादेव मंदिर, यानी हमारा भोलेनाथ जी का जो मंदिर है यहाँ पे केदारनाथ धाम, वो है सबसे ऊंचाई पर स्थित। चारों धामों में से रटते हुए चलो, सबसे ऊंचाई पर मंदिर पूछ लेंगे उस केस में आंसर हो जाएगा तुंगनाथ। और पूछ लेंगे तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है? उसमें होती है शिव जी के भुजा की, क्योंकि भुजा आपके हाथ की सबसे ऊंची होती है, इसीलिए मंदिर भी ऊंचा है। बस ऐसे याद करो इसको। चलो आगे चलते हैं अब। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टीडीजी यानी तारादत्त गैरोला जी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस गीत में प्रायः राम एवं कृष्ण संबंधित प्रसंग गाए जाते हैं? तो दोस्तों ये गाए जाते हैं यहाँ पर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठुलखेल गीत। अब दोस्तों देखो इतने सारे एमसीक्यूज हैं, अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर मैं गलत बता देता हूँ तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, ताकि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर पता चल जाए आंसर। बाकी अगर मेरे से कुछ गलती हो जाएगी तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। गलतियाँ दोस्तों इंसानों से होती हैं, आपसे भी होती होंगी, हमसे भी हो सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं अब। पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है, ये डायरेक्टली पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका लंगवीर। निम्न में से कौन सा नृत्य असम के बिहू नृत्य के समान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, क्योंकि देखो मैच कर रहा है किसी दूसरे राज्य के नृत्य से, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों बाजूबंद। निम्न में से कौन सा नृत्य असम के बिहू नृत्य के समान है? अच्छा ये तो अभी हमने, और सॉरी दोस्तों ये तो वही वाला कर लिया हमने, ये लंगवीर हो गया। इसके जो दोस्तों ये जो नृत्य बिहू के समान है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये है दोस्तों चौफला नृत्य, सॉरी। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा नृत्य असम के बिहू नृत्य के समान है? अब देखो दोस्तों दूसरे राज्य के नृत्य से मिल रहा है तो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौफला, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा युद्ध
कौन सा युद्ध संबंधित नृत्य है। अब दोस्तों एक ऐसे नृत्य की बात चलिए जो एक युद्ध के समान है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छोलिया और पौड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। छोलिया नृत्य दोस्तों ये तलवार ढाल से डायरेक्टली पूछ लेते हैं कौन सा नृत्य किया जाता है, उसके इसमें आंसर हो जाएगा आपका छोलिया नृत्य। इसको रटते हुए चलो। अभी देखो दोस्तों नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, बस एक और बचा होगा। अब चलते हैं आगे। गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत निम्न में से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह है दोस्तों सरौ नृत्य। निम्न में से किस श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में झोड़ा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कीजिए ऑप्शन नंबर सी, यह है दोस्तों चांचरी नृत्य। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है, तो ये दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। उत्तराखंड हमारे राज्य की बात चल रही है, तो हमारा राज्य ही होगा आंसर। आगे चलते हैं। अब देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यह है हमारा राज्य उत्तराखंड। और अगर पूछ लेंगे कि कब लागू की गई, आंसर हो जाएगा आपका 2002 में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका भी आंसर यहीं पे नोट कर लो। मत्स्य नीति कब लागू की गई, 2002 में। चलिए अब आगे चलते हैं। उत्तराखंड की किस फसल की मांग जापान द्वारा की जाती है, तो ये है दोस्तों मंडुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दुग्ध विकास के लिए संबंधी डेयरी विकास योजना कब शुरू की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। डेयरी विकास योजना डायरेक्टली पूछ लेते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, ये की गई थी 2002 और 2003, ये रट लो इसको। अब आगे चलते हैं। उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ये की गई 26 अप्रैल 2001। अब देखो पर्यटन, टन, वन, टन और वन, ये वर्ड पकड़ो, टन और वन, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 2001 कर लोगे आप। आगे चलते हैं। अब उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है, तो दोस्तों हमारा जो विकास का मॉडल है पर्यटन के हिसाब से वो हम अपनाते हैं यहाँ पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बनाते हैं हम सिंगापुर मॉडल को अपनाते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष को उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन वर्ष घोषित किया था। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 2 साल किए गए थे, 1 और 15, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं। राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी है, तो ये है दोस्तों जगवाल। जगवाल फिल्म के निर्देशक कौन है, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है पारेश्वर गौड़ जी। आगे चलते हैं। किस वर्ष उत्तराखंड में वैट लागू हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको जो है ईयर सबका सेम मिलेगा, बस आगे की डेट वेरी करने वाली है। करेक्ट आंसर नोट कर लो यहाँ पर, ये हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नहीं होगा ये 1 फरवरी नहीं था, 1 मार्च नहीं था, 1 अप्रैल 2006 भी नहीं था दोस्तों। अब ये था 2005, लेकिन अब आप ये ज़रूर बता देना कि आगे की डेट। अब ये आपके लिए हो गया होमवर्क, इसको आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी मैं पिन कर दूंगा। आगे चलते हैं। अब सिडकुल द्वारा कितने औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली आंकड़ा पूछ लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये किया गया था 7, 100 से सिडकुल, 100 से 7। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, ये है ये पन्नगर वाला। सबसे छोटा औद्योगिक आस्थान कौन सा है, अब ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये सेलाकुई देहरादून वाला है। उत्तराखंड में आड़ा किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये बोला जाता है यहाँ पर पहेलियों को आड़ा बोलते हैं, ये रट लो, इस टाइप के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं। नैनीताल नगर पालिका के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। अब दोस्तों ये भारतीय अध्यक्ष की बात करी जा रही है, तो ये थे यहाँ पर, आंख बंद करके कर देना, मोहनलाल शाह जी। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में फूलों की घाटी में स्थित है। अब दोस्तों ये आछरी ताल, लिंगा ताल, हाँ ये दोनों यहाँ पर कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी में, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। अब दोस्तों श्री हरि महावतार बाबा की गुफा कहाँ स्थित है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है पांडुखोली में। आगे चलते हैं। निम्न में से गढ़वाल का कर्ण किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के पूछ लेते हैं, उपनाम नाम जिसको दिए गए हैं। तो दोस्तों एक गढ़वाल का कर्ण यहाँ पर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट एकदम, घनानंद खंडूरी जी को। निम्न में मरोज त्यौहार पर पकने वाला मुख्य पकवान कौन सा है, दोस्तों ये मरोज त्यौहार पर जो पकवान पकता है उसे बोलते हैं गीमा, ये डायरेक्टली पूछा गया है एक बार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुमाऊं में संस्कार गीतों को क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बोलते हैं शकुनाखर गीत, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कूटदरा किस स्थान का प्राचीन नाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा नया टाइप का भी है उपनाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये बोला जाता है कोटद्वार को। देखो वर्ड मैच कर रहे हैं, कूटद्वार, कोटद्वार,
किस जनजाति की महिलाएं स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है थारू जनजाति। आगे चलते हैं, कौन सा पर्वत गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है? अब इसका आंसर तो दोस्तों सभी को पता होगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है नीलकंठ पर्वत। आगे चलते हैं, त्रिमुखी पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। हिल साइड सेफ्टी कमेटी 1867 का संबंध किस जनपद से? अब देखो दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेते हैं कब किया गया था, 1867। अब ये जब हुई थी दोस्तों, जब एक काफ़ी भयंकर भूस्खलन आया हुआ था। अब ये पूछ ले रहे हैं कि कहाँ पर आया था ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये नैनीताल भूस्खलन की बात चल रही है। ये रट लो पहले डेट को, 1867 पूछ लेते हैं कब हुआ था। आगे चलते हैं, अब एवलांच पर्वत श्रेणी किस जनपद में स्थित है? तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है चमोली जनपद में। रहस्यमयी परियों का देश खेंट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों खेंट पर्वत है टिहरी जनपद में। मोगधुरा दर्रा किस जनपद में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों चमोली जनपद में। लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं पहले मार्क कर देता हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये है बोला जाता है दोस्तों हेमकुंड को। निम्न में से किस स्थान पर बग्वाल मेले का आयोजन होता है? ये होता है दोस्तों देवीधुरा पर, ये तो सभी को पता होगा। अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ये मेला ये राजकीय मेला घोषित हो चुका है बग्वाल वाला, इसको भी पढ़ते हुए चलना है, इसके जो भी फैक्ट हैं। निम्न में से जौनसार बाबर क्षेत्र में कौन सी चोटी स्थित है? अब देखो दोस्तों जौनसार बाबर की सबसे ऊंची चोटी भी पूछ लेते हैं, अगर ये पूछ लेंगे तो उस केस में भी आंसर क्या होना चाहिए आपका? देवबन। ये इसको रट लो, यहीं पर ऊंची भी पूछ लेंगे तो आंसर यही होना है आपका। चलिए आगे चलते हैं, साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये है मैक्स मूलर। आगे चलते हैं, पुरोला घाटी का वरदान किस नदी को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों कमल नदी को, पूरा कमल ऐसे याद कर लो, पूरा कमल। आगे चलते हैं, कांडा की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बोला जाता है तीलू रौतेली को। और दोस्तों कभी कभी पूछ लेते हैं कि तीलू रौतेली जी की घोड़ी का नाम क्या था? ये रट लेना बिंदुली, ये पूछ सकते हैं वैसे, इसको रट लो, एक्स्ट्रा फैक्ट है, बिंदुली याद कर लो। आगे चलते हैं, अब एडकिंसन ने किस जनपद को गोल्डन वैली कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा, ये बागेश्वर आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पैर में पहनने वाले जाने वाले आभूषण निम्न में से हैं? अब देखो कंडवा, इसे सुदमन भी बोलते हैं दोस्तों, ये पाँव में ही पहनते हैं, सही है। पौंटा झिवरा, ये भी हाँ पौंटा भी पाँव में है। इमरती ये भी पाँव में, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, देश का प्रथम कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर कहाँ पर है? दोस्तों कार्बन न्यूट्रल जू पूछ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देश का पहला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। ये जनपद पूछ लेंगे नैनीताल और जगह पूछ लेंगे हल्द्वानी, हल्द्वानी आएगा वैसे ऑप्शन में। तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको रट लेना यहीं पर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये एकदम करेक्ट है, ये है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं दोस्तों वीरेंद्र सिंह रावत जी, ऑप्शन नंबर ए। राज्य में मिड डे मील बांटने का कार्य किस फाउंडेशन द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह है अक्षय पात्र फाउंडेशन। डायरेक्टली पूछ लेंगे इसका उद्देश्य क्या है, ये रट लो इसको, राज्य में मिड डे मील का बंटवारा। आगे चलते हैं, कूली बेगार आंदोलन पर बनी फिल्म कौन सी है? ये तो शायद सभी को इसका आंसर पता होगा, जिसे नहीं पता है ये नोट कर लो आप, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मधुली। आगे चलते हैं, अब मोहन सिंह रीठागिरी हैं। अब दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी हैं, इनको रट लो, इस पूछा जा सकता है। ये हैं दोस्तों एक कुमाऊनी लोक गायक हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम उत्तराखंड कब आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रटते हुए चलना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आए थे 1890 में। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1901 में। आगे चलते हैं, पहाड़ों का राजकुमार किस जनपद को बोला जाता है? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। और रानी पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा मसूरी, सभी को पता होगा वो। आगे चलते हैं, पद्मदेव जी ने किस मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि बद्रीनाथ के लिए भूमि किस ने दी थी, यहाँ पर उस केस में आंसर हो जाएगा पद्मदेव, ये रटते हुए चलो, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के प्रथम आईसीएस कौन थे? ये थे दोस्तों भैरवदत्त पांडे जी। अब आगे चलते हैं, निम्न में से बागबट्टी क्या है? अब दोस्तों
इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इस टाइप के भी पूछ लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ये है गढ़वाली खेल है। जौनसार दलितों के प्रवेश पर कौन सा मंदिर चर्चा में था। अब ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये था दोस्तों सिलमुर देवता। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड किस जनपद में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों देहरादून में। उत्तर की द्वारिका नाम से किसे जाना जाता है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सैमुखिम नागराज मंदिर पूछ लेते हैं किससे संबंधित है। मानसरोवर यात्रा का संबंध किस दर्रे से, आंख बंद करके लिपुलेख कर देना, किस जनपद में है, डायरेक्टली पूछ लेंगे लिपुलेख दर्रा। आंसर हो जाएगा पी से पिथौरागढ़। आगे चलते हैं अब। लेखिका गौरा पंत शिवानी को शिवानी की उपाधि किसने दी थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। आगे चलते हैं। चांदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर आटागाड़ नदी के किनारे। प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है, पूछा गया है एक बार क्वेश्चन ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है चंपावत जनपद में। एकमात्र पंच केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा कल्पनाथ, कल्पेश्वर भी कहते हैं, पूछ लेंगे। इसमें शिव जी के किस भाग की पूजा होती है, आंसर हो जाएगा कल्प। आपको पता है केस बालों की बात चल रही है, तो ये आंसर यहीं पर नोट कर लो इसको। अब चलते हैं आगे। विपक्ष एवं जनपक्ष नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये किया गया था शैलेश मटियानी जी द्वारा। आगे चलते हैं अब। कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन क्या है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पराक्रम हो विजयते। उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये किया गया 2001 में। निम्न में किस व्यक्ति ने लैंसडाउन से मॉस्को की पैदल यात्रा की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये है ज्ञान सिंह फरसवाण जी। अब दोस्तों पंडित नैन सिंह रावत जी भी एक ऑप्शन में आए हैं, ये कभी कभी इनका उपनाम पूछ लेते हैं, उसके इसमें आंसर हो जाएगा मौलिक। पंडित किसका उपनाम है, नैन सिंह रावत जी का। चलिए आगे चलते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, अब ये केमू की बात चल रही है, KMVN की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ लेते हैं ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हुई थी दोस्तों 31 मार्च 1976 में। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कितने बैंकों के मिलाकर हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हुई थी दोस्तों 4 बैंकों को मिलाकर। आगे चलते हैं। केंद्र द्वारा ये गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है 1517। आगे चलते हैं। केंद्र द्वारा पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए 2 बार इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2001। नागदेव ताल किस जिले में स्थित है, तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है यहाँ पर रानीखेत में है। जनपद पूछ लेंगे तो अल्मोड़ा। राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रथम है तो ये प्रथम वाले तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्षमता वाजपेयी जी। अब इनके पास क्षमता थी तो इसलिए ये विमान कमांडर बन गई थी, ये याद कर लो ऐसे। लेडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखो तीनों नामों में से लेडी सुल्तान की बात चल रही है, एकदम भयानक सा नाम आ रहा है, तो ये नेहा तोमर इस टाइप का नाम इसमें जम रहा है, तो इसको ऐसे याद करो। पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल की भी संधि किस वर्ष हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पंचेश्वर बांध। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये हुई थी 1996 में। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा सिंहनाथ कविता, अब दोस्तों ये सभी को पता है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, ये इसके लेखक दोस्तों भजन सिंह जी है। ऑप्शन नंबर बी, भूमिहीनों को भूमि वितरण करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये था दोस्तों कोटा खर्रा आंदोलन, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध किससे था, आंसर हो जाएगा भूमिहीनों को भूमि वितरण करने से। अब आगे चलते हैं। निम्न में से किन्हें मैग्रेगर की उपाधि दी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये दोस्तों दी गई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ज्ञान सिंह फरसवाण जी। अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया ये मॉस्को तक वो यात्रा वाली बात, वो भी उसका आंसर भी यहाँ पर ज्ञान सिंह फरसवाण जी हैं। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। इनका आश्रम पूछ लेते कहाँ है, वो है दोस्तों भवाली में। जनपद पूछ लेंगे तो नैनीताल। आगे चलते हैं। किस देवता को समर्पित है जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हनुमान जी को। आगे चलते हैं अब। अल्मोड़ा निवासी यशोधर मटपाल जी को पद्मश्री कब सम्मानित किया गया, एक तो डायरेक्टली ये याद कर लो कि जनपद के निवासी हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, पूछ सकते हैं, ये है अल्मोड़ा जनपद से। और अगर पद्मश्री पूछ लेंगे उस केस में आंसर कर देना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2005। उत्तराखंड का राज्य फल किस फल को माना जाता है, अब ये तो काफ़ी ईजी हो गया है, काफल है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट कब लागू किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसको रटते हुए चलना, इस क्वेश्चन को आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 2008 में।
ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये है खोए हुए बच्चों से। अब देखो खोए बच्चे खोए हैं तो इसका मतलब रो रहे हैं, अब उनको ढूंढ लोगे तो क्या हो जाएगा? स्माइल आ जाएगी चेहरे पर ऐसे याद कर लो। छतरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये है टॉस नदी पर। गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? आप देखो दोस्तों सभी को पता है कि भीम कौन थे, काफ़ी बल बाहु वाले थे, तो बस यही याद कर लो, बल बाहु यानी बलभद्र। निम्न में से कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब दोस्तों ये संगत असंगत इनको पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया करो। आओ देख लेते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसको मिलाते हैं। अब नेहरू नैनीताल पर्वतारोहण क्लब नैनीताल, ये सही है। नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, ये भी सही है। ए और बी यानी यहाँ पर दोस्तों ये दोनों। दोस्तों मुझे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है, चलिए इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके बताऊंगा। वैसे तो ये दोनों हैं जगह सही है, सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये की गई 2001 में। आगे चलते हैं। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये की गई थी 2 अक्टूबर 2016। और डायरेक्टली पूछ लेते हैं हेस्को के संस्थापक कौन है? उस केस में भी आंसर यही होगा, अनिल प्रकाश जोशी जी। आगे चलते हैं। अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये है चारा विकास से। आगे चलते हैं। टरार अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ये है नैनीताल। आगे चलते हैं। किस नदी का प्राचीन नाम राठ वाहिनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है पश्चिमी रामगंगा का। उत्तराखंड का पहला योग ग्राम कौन सा है? इसको करो इंपॉर्टेंट नोट पहले। अब इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर है, ये है पौल्या ग्राम। ये जनपद पूछ लेंगे तो रुद्रप्रयाग। सातु आठू पर्व किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर है पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं। निम्न में से सुआल पथाई को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? अब ये दोस्तों ये क्या है? विवाह की रस्म है। ये जो जितने भी हमारे कुमाऊं के भाई बहन हैं उन सभी को तो पता ही होगा, ये आसान है उनके लिए। आगे चलते हैं। अब सीला समुद्र बुग्याल किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट बुग्याल है, इसको रट लेना यहीं पर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये है दोस्तों चमोली में। दोस्तों अधिकांश जो बुग्याल है वहाँ पर चमोली ही में होते हैं ये। आगे चलते हैं। निम्न में से लखियाभूत किस उत्सव का मुख्य पात्र है? अभी देखो ऊपर मैंने आपको बताया था, ये है दोस्तों, इसका आंसर तो नोट कर लो, हिल यात्रा। पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है ये उत्सव, तो आंसर हो जाएगा कृषि। और जनपद पूछ लेंगे तो पिथौरागढ़ जनपद। आगे चलते हैं। किस देश में हिल यात्रा को इंद्र यात्रा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। दोस्तों नेपाल की ही देन है। नागनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों चंपावत में। छमुना पाथर किस शासकों के समय नृत्यांगना थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये थी कत्यूरों के समय में। कृषि कार्य के समय किया जाने वाला मुखौटा नृत्य संबंधित है। अभी हमने इतने सारे ऑप्शन वहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं ऊपर। करेक्ट आंसर वही है दोस्तों, हिल यात्रा। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये इसको तो रट लेना यहीं पर। आपका जो चोपता बुग्याल है, डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सलदर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार पूछा गया है डायरेक्टली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये कहाँ पर है? चमोली जनपद में। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिहरी गढ़वाल के मजदूरों से संबंधित आंदोलन कौन सा है? अब इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये डांडक आंदोलन का संबंध किससे है? उस केस में आंसर हो जाएगा मजदूरों से। अगर ये जगह पूछेंगे तो टिहरी गढ़वाल यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व किस मेले का आयोजन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये किया जाता है तिमुड़ा मेले का। गोखले नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस ये याद कर लेना, गोपाल कृष्ण गोखले ने बाजू से गांधी जी को गोली मारी थी। बस इसको यहाँ पर इससे ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। 1906 में कुमाऊं संस्कृति के प्रमुख केंद्र हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्या क्या याद करना है? डायरेक्टली पूछ लेंगे हुक्का क्लब की स्थापना 1906। उद्देश्य बात कर लेंगे तो कुमाऊं संस्कृति किसने की? चिरंजी लाल शाह जी ने। चलिए आगे चलते हैं। समय साक्षी है उपन्यास के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन तो 2 से 3 बार ये डायरेक्टली उपन्यास ऐसे ही आया। पहले तो ये रटो, समय साक्षी है क्या? ये है उपन्यास। आजकल पूछ ले रहे हैं कि ये कविता संग्रह है, उपन्यास है, तो ये रट लो, समय साक्षी क्या है? उपन्यास है। लेखक पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमांशु जोशी जी। जिला ब्रिटिश गढ़वाल का गठन कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये किया गया 1839।
जनकताल किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। फांसी गदेरा किस जनपद में है? तो ये है दोस्तों नैनीताल जनपद में। आगे चलते हैं, पद्मापुरी जल प्रपात किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है नैनीताल जनपद में। दोस्तों पद्मपुरी होना चाहिए। किन्हें सालम का शेर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बोला जाता है राम सिंह आज़ाद जी को। अब शेर, आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या थे? एक शेर माफिक व्यक्तित्व थे हमारे, तो वहीं से इसको रिलेट करो आप, सालम का शेर राम सिंह आज़ाद। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थराली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अब दोस्तों ये है पिंडर नदी। आगे चलते हैं, निम्न में से पौड़ टूटी क्या था? तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया है, ये क्या था? आयात निर्यात कर था, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये है मांगल गीत। रामनगर में स्थापित गढ़वाल मोटर यूजर्स ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब एक तो जगह याद कर लो पहले, कहाँ की गई? ये की गई रामनगर में, और अगर वर्ष पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1958। बुरांस किस कवि की कुमाऊनी भाषा में रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वन लाइनर में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये की गई है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी की है ये रचना। आगे चलते हैं, प्राचीन भारत में बेगार प्रथा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये है विष्टि बोला जाता था दोस्तों ये बेगार को। निम्न में से लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों थारू जनजाति। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है थारू जनजाति से। सास बहू खेत नामक प्रसिद्ध स्थल किस जनपद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली पूछा गया है क्वेश्चन ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो ये है दोस्तों बागेश्वर जनपद में। निम्न में से सर्वाधिक घराटों वाला जनपद कौन सा है? इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है चमोली जनपद। रानीहाट नामक स्थल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर दोस्तों ये है यहाँ पर टिहरी में, जगह पूछ लेंगे तो नैथाणा। आगे चलते हैं, कमिश्नर स्टोवेल ने किस एजेंसी के निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये डायरेक्टली कर देना कूली एजेंसी। और एक क्वेश्चन वो था कि कूली एजेंसी का निर्माण 1908 किसने? जे.एस. नेगी, जोत सिंह नेगी जी। चलिए आगे चलते हैं। अब सती कुंड किस जनपद में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये है दोस्तों हरिद्वार। कमिश्नर ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था? ये आंकड़ा तो पूछा गया है एग्जाम्स में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये किया गया था दोस्तों 26 परगनों में। आगे चलते हैं, गढ़वाल में कूली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? अब दोस्तों ये क्वेश्चन अलग है, देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत तो जाना। जो विचार की बात अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये पूछा भी गया है, ये घुमाने के लिए यूके पीएससी पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन। अब ये क्योंकि अब आपको पता है कि यूके ट्रिपल एससी नहीं करा रहा है पेपर, ये यूके पीएससी कराएगा तो लेवल भी ठीक ठाक होगा। और दोस्तों ऐसा है, अब ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और मेरिट भी जो है दोस्तों अब ज़्यादा नहीं जाएगी, 60-65 इसके आसपास ही जाने वाली है। तो आराम से आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कीजिए, बस इस भय में मत रहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दोस्तों अगर आप अपनी मेहनत पूरी करेंगे तो आप इस मार्क को तो छू ही लेंगे, 60 और 65 आपका सिलेक्शन होने की 99% चांस है इतने मार्क्स में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे पहले विचार दिया गया था गिरिजादत्त नैथानी जी द्वारा। इसको रट लो यहीं पर आंसर को। उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोला जाता है नीलांग घाटी को। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी किस जनपद में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ये है दोस्तों टिहरी में। अगर ये आपको ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों नरेंद्र नगर। चलिए आगे चलते हैं। अब टिहरी राज्य में टीका विधान कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा 1943। किस क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली के दिन काठ का हिरन एवं हाथी नचाने का रिवाज है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है जौनसार क्षेत्र में। आगे चलते हैं, अल्मोड़ा में कुमाऊं क्षेत्र की पहली रामलीला कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1860, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस देवता को भेड़ पालक देवता कहा जाता है? ये बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समेश्वर देवता। आगे चलते हैं। अब अंठूड़ी उत्सव या मक्खन की होली किस बुग्याल में खेली जाती है? तो ये खेली जाती है दोस्तों दयारा बुग्याल में। पूछा जाता है नारायण कोटि मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? तो ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। और जगह पूछ लेंगे तो ये है आपका गुप्तकाशी। चलिए आगे चलते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोटगाड़ी माता जानी जाती है। तो दोस्तों ये जो कोटगाड़ी मैया हैं, यहाँ पर इन्हें जाना जाता है सैनिकों की जो है रक्षक देवी के रूप में इनको यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पर नहीं दोस्तों, सॉरी, ये वो तो अलग है दोस्तों, ये हैं कुमाऊं की न्याय देवी हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा एरर हो गया। कोटगाड़ी माता को जाना जाता है दोस्तों, न्याय देवी हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर एरर हो गया, इसको नोट कर लो, ये है कुमाऊं की न्याय देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, किस फल का वैज्ञानिक नाम मेरिका एस्कुलेटा है। ये साइंटिफिक नेम पूछ ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों काफल का। आगे चलते हैं, परमार वंश का कौन सा शासक सौनक गोत्र से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको तो रट देना यहीं पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये थे कनकपाल। सिंगौरी मिठाई के लिए प्रसिद्ध जनपद कौन सा है। तो ये तो है दोस्तों, सभी को पता होगा, ये अल्मोड़ा है। गबला देव मेले का संबंध किस जनपद से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद से। पराशर ऋषि की वेधशाला कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है नरेंद्र नगर में। आगे चलते हैं, नया बस्ता कविता संग्रह के रचयिता हैं। अब ये है दोस्तों हेमंत कुकरेती जी। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने काफ़ी बुक्स को कवर किया है ट्रिक से। उसमें क्वेश्चन आया था, आप देखो कैसे याद कर सकते हो उसको। नया बस्ता, अब बस्ता किसको चाहिए, एक बच्चे को चाहिए, वो किससे कहेगा, अपनी माँ से कहेगा। क्या कहेगा, हे माँ नया बस्ता ला दो। भाई इतना याद कर लो, हे माँ नया बस्ता दो, बस्ता हे माँ यानी हेमंत, डायरेक्टली वर्ड मैच हो जाएगा दोस्तों आपको एग्जाम में। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जिससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। आगे चलते हैं, अब हर्ष चरित में निम्न में से किनका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ये दोनों का ही मिलता है, तुषार शैल और श्री पर्वत का श्री क्षेत्र बोला जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, व्रत कौमुदी रचना के रचनाकार हैं। तो ये है दोस्तों भरत कवि। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं दोस्तों, ये है मतीराम जी। सॉरी, ये भरत कवि नहीं है, ये है मतीराम जी। यहाँ भी डी ऑप्शन सही है। बाणासुर गढ़ निम्न मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी रुद्रप्रयाग जनपद में। अगर ये आ गया कि ये बाणासुर गढ़, ये है लमगौड़ी बामसू, ये भी रट लो यहीं पर। आगे चलते हैं, अब भारामल की हवेली स्थित है। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये है दोस्तों कनखल में। जनपद पूछ लेंगे तो हरिद्वार। मेरी गंगा होली तो मैमू ओली किसके द्वारा कहा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कथन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये किया गया था मेदिनी शाह जी द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से किस धाम को सारस्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये जाना जाता है दोस्तों बद्रीनाथ धाम को। आगे चलते हैं अब, और ये जनपद पूछ ले, बद्रीनाथ कहाँ पर है दोस्तों, ये है चमोली जनपद में, सभी को पता होगा। अब आगे चलते हैं, बिसुड़ी ताल किस जनपद में है। ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्टली पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजी जनजाति। बस ये याद कर लो, मूल्य चुकाने को राजी हो गया, मूल्य चुकाने को राजी हो गया। कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग किस जनपद के द्वारीखाल क्षेत्र में रहा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि पौड़ी का नाम आया था, और ये जगह पूछ लिया था कौन सा क्षेत्र था। ये रटो, द्वारीखाल क्षेत्र। जनपद पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा पौड़ी। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के किस मंदिर के समीप चंद्रशिला स्थित है। तो ये है दोस्तों तुंगनाथ, सबसे ऊंचा मंदिर, शिव जी के भुजा की पूजा। झुमड़ा किस जनजाति का नृत्य गीत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये है दोस्तों थारू जनजाति। आगे चलते हैं, टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा हेतु लिए जाने वाला कर है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये लिया जाता था दोस्तों बड़ा कर। किस योजना के तहत आईटीबीपी जवानों द्वारा आपदा के समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों हिमवीर संजीवनी योजना। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ये आंसर इसको भी रट लो, आईटीबीपी से संबंधित है। किस जनजाति में बैठान विवाह प्रचलित है। तो ये है दोस्तों बौसे बैठान, और बौसे ही आपका इसका आंसर भी है, यानी बोक्सा। उत्तराखंड में मध्यम किस धर्म का प्रवर्तक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बौद्ध धर्म। महाभारत में किस जनपद को गंगा द्वार कहा गया है। ये है बोला गया है दोस्तों हरिद्वार को। वीरथी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़। आगे चलते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ये बनने के चांस रहते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 1962, भारत चीन युद्ध, याद करो, स्टैटिक जी का भी पोर्शन है। उत्तराखंड में किस भवन का निर्माण बर्मिंघम पैलेस की तरह हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय। आगे चलते हैं,
प्रथम विश्व युद्ध में कितने भारतीय सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये मिला था 5। अब आप सभी को पता है हमारे राज्य में भी 2 थे, गबर सिंह नेगी और दूसरे कौन थे? वो भी नेगी ही थे, दरबान सिंह नेगी जी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डाडा मंडी में हुई थी दोस्तों। शायद ये मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका, डाडा मंडी। और दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह, आंसर कर देना जगमोहन सिंह जी। वो उसके इसमें कालू सिंह मेहरा नहीं होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात चल रही है, व्यक्तिगत आंसर हो जाएगा जगमोहन सिंह नेगी जी। और अगर ये पूछ लेंगे कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत, वो क्वेश्चन अलग है, वो उसका आंसर हो जाता है पंत जी हैं, वो कृष्णचंद्र पंत जी, वो रट लेना उसको भी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूछा जाएगा, उस केस में आपका आंसर होना चाहिए कालू मेहरा जी। और अगर ये पूछ लेंगे कि 1857 की क्रांति में उनको किसने प्रेरित किया था, वो है वाजिद अली शाह। कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। ऐसा ही पूछ लेते हैं। 1857 की क्रांति पर ट्रिक से वीडियो अपलोडेड है, उसमें भारत की भी है और हमारे राज्य की भी है, ट्रिक से है, उसको देख लेना। चलिए अब चलते हैं आगे। निम्न में से किसका वर्णन तुलसीदास की विनय पत्रिका में मिलता है? डायरेक्टली ये पहले तो इसको रट लो कि ये विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है? ये है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। और अगर ये पूछ लेंगे दोस्तों कि ये किसका वर्णन मिलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मिलता है हमें बद्रिकाश्रम और मंदाकिनी, ये दोनों का, ए और बी दोनों। कुमाऊं का खजुराहो किसे बोला जाता है? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्वाराहट को। किसे गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट हो जाएगा, रिखोला लोधी को। कालिदास जी की किस रचना में कनखल एवं अलकापुरी का वर्णन मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघदूत में। इंद्रासणी देवी शक्तिपीठ निम्न में से है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग जनपद में। आगे चलते हैं। लाडू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा एकदम, चमोली जनपद में। कूजा एक्ट कब पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछा गया है एक बार ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1960। बैजनाथ मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा, बौसे बैजनाथ और बौसे बागेश्वर। आगे आगे चलते हैं। सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये किया गया था इलाचंद्र जोशी जी द्वारा। अब चलिए आगे चलते हैं। देवराना मेला किस जनपद में लगता है? तो ये दोस्तों लगता है यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखर पाठक जी। पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी को पता होगा वैसे इसका आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये होता है दोस्तों चीड़ के पेड़ से। डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर में आया है। ये है दोस्तों शिशुपाल गोसाई जी, याद कर लेना है। डोबरा चांटी की गाथा डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। ये पुल है दोस्तों, कहाँ से कहाँ जोड़ता है डोबरा चांटी? है प्रतापनगर को नई टिहरी से, ऐसा ही पूछ लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ये पूछ लेंगे कि किस देश के सहयोग कौन सी कंपनी थी? वो थी दोस्तों योसिन कंपनी। कहाँ की थी? दक्षिण कोरिया की कंपनी थी ये सब मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, वो देख लेना वन लाइनर्स वाली वीडियो में। आगे चलते हैं। बाजपुर का पुराना नाम क्या था? ये बोला जाता था दोस्तों मुंडिया, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में अवधेश कौशल जी को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार डायरेक्टली ये पूछ लिया गया था कि अवधेश कौशल जी का संबंध किससे है? आंसर क्या हो जाएगा? किस क्षेत्र से है? पर्यावरण क्षेत्र से। और अगर ये पूछ लेंगे इन्हें पद्मश्री कब मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने कब मंजूरी दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दी थी 21 अगस्त 1946। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में नहीं है? अब दोस्तों ये नहीं पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। सिरमोही किला नहीं, ये तो पहला ही गलत हो गया। बाकी नेथड़ा किला वहीं है, खगमरा वहीं है, लाल मंडी किला वहीं है, ये सिरमोही किला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। गढ़वाल का नाना फड़नवीस या चाणक्य किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोला जाता है दोस्तों पुरिया नैथानी को। आगे चलते हैं। टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था दोस्तों 1835 में। आगे चलते हैं। टिहरी जनपद में बाल सभा की स्थापना किसने की थी? अब देखो दोस्तों, एक बाल यानी बच्चे की बात हो रही है, बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं मन के, तो बस ऐसे याद करना, सत्य प्रसाद रतूड़ी जी। घोड़ाखाल में गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कराया गया था बाज बहादुर चंद जी द्वारा। आगे चलते हैं। निम्न यंत्रों में से चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। अब देख लो, सही से पढ़ लो, नहीं पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डोर है, देखो सही है, ये नहीं है, दमाऊ भी है, ढोल दमाऊ, ये सब हैं। आगे चलते हैं।
किसकी रचना सुजैन सेवन हस्बैंड पर सात खून माफ फिल्म आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको रट लेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है रस्किन बॉन्ड जी की। आगे चलते हैं। 1914 में जौलजीबी मेले की शुरुआत किसने की थी? डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कब हुई है स्टार्ट ये मेला कब हुआ है? आंसर हो जाएगा 1914। और अगर आदमी का नाम पूछ लेंगे आंसर हो जाएगा गजेंद्र पाल जी। आगे चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सी एक बोली कुमाऊनी नहीं है? अब नहीं है, देखो दोस्तों, दनपुरिया है, फालदाकोटी है, खस प्रजार्य है, ये दसौली ये नहीं है। ये दनपुरिया तो डायरेक्टली पूछ गई थी कहाँ बोली जाती है, आंसर हो जाएगा बागेश्वर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंध कब किया गया था? ये वैज्ञानिक पद्धति की बात चल रही है। करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा 1890, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नहीं दोस्तों, ये थोड़ा रुको, ये नहीं, ये 1884 होना चाहिए दोस्तों, सॉरी ये गलत हो गया, ये 1890 नहीं है, 1884 है, इसको रट लो यहीं पर। आगे चलते हैं। गोगिया पासा का संबंध है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये है जादूगर। ये नाम से याद चल रहा, पासा जादूगर इस टाइप की सुनी होगी आपने। निम्न में से बागबट्टी क्या है? ये क्या है दोस्तों? एक परंपरागत खेल है हमारे राज्य का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। नहीं, ये तो हमने भी डिस्कस कर लिया जादूगर, हाँ ये सॉरी ऑप्शन गलत मार्क कर दिया है। निम्न में से सही युग्म का चयन करें। अब देखो सही युग्म का आओ कर लेते हैं, सही युग्म पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है राठवाहिनी नदी, रामगंगा एकदम करेक्ट है। नारद नदी, नयार नदी, हाँ 9 और 9 दोनों ये सही है, ऐसे याद किया था। ए और बी, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं। मानवदेव काव्य में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुर्मांचल शब्द का, यहीं पर रट लो। आगे चलते हैं। और दोस्तों कवि को पूछ लेते हैं, मानवदेव कवि, ये मतलब इसके कवि कौन है मानवदेव काव्य के? उस केस में आंसर, अब दोस्तों ये तो काफ़ी आसान है, इसका आंसर बता दीजिए फिर अब कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। अब निम्न में से मट्ठे से बना पेय व्यंजन कौन सा है? तो ये दोस्तों है यहाँ पर गुलगुला और पल्लर। नहीं, ये है तो गुलगुला तो नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पल्लर है। पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। उत्तराखंड में नशाबंदी कब से लागू की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये की गई थी 1984। आगे चलते हैं। गोपेश्वर त्रिशूल लेक में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? करेक्ट आंसर दोस्तों ये हुआ है संस्कृत भाषा का। अब डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि गोपेश्वर, मतलब डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये त्रिशूल लेक कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा गोपेश्वर। बस ये याद रख लेना, त्रिशूल गोपा, त्रिशूल गोप दिया। आगे चलते हैं। खोदरी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है यहाँ पर यमुना नदी पर। आगे चलते हैं। आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? अब ये हमारे राज्य के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आंसर ऑब्वियस सी बात है ए ही होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये की गई थी 1916। रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखो पर्यटन तो करोगे नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बरसाती पानी का संचय, आप सभी को पता होगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं आगे। गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जय विजय। कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है, सबसे इजी क्वेश्चन है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है अल्मोड़ा जनपद में। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि किसको समर्पित मंदिर है, ये है सूर्य देवता को, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की गई? करेक्ट आंसर दोस्तों ये की गई 2018 में। रघुनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है टिहरी जनपद में। आगे चलते हैं। नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना किन जनपदों में की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये की गई है देहरादून और अल्मोड़ा। हाल ही में विवाहित लड़की का प्रथम बार मायके आने पर कौन सा नृत्य? अब दोस्तों हाल ही में इसको हटा लेना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लड़की के प्रथम बार मायके आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है, यहाँ से पढ़ो इस क्वेश्चन को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है दोस्तों थड़िया नृत्य। आगे चलते हैं। नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंच, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों हाल ही में। अच्छा ये दोबारा आ गए क्वेश्चन, रुको इसको मैं ऊपर को कर लेता हूँ थोड़ा, सॉरी। भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है? तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है रंजनात्मक गीत। राज्य में किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? दोस्तों मौसे मछली और मौसे मौण, ये रट लो इसको, यहीं पर पूछा जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों मसूरी में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चिरबटिया किस जनपद में है? ये है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग जनपद में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये थे तारादत्त उनियाल जी। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का प्रथम मिष्ठान भंडार कौन सा है? तो ये है दोस्तों कुमार स्वीट शॉप। ये कहाँ पर है? देहरादून जनपद में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से बुग्यालों के चरवाहों को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बोला जाता है दोस्तों पाथज, बकरखाल, पालसी, ये सभी बोला जाता है इनको। तीनों याद करो इनको। टिहरी निवासी जगदम्बा प्रसाद थपलियाल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये की गई है इनके द्वारा यहाँ पर। जीव वैज्ञानिक हैं। खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज सूत्र के जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है सिरिल रैफेल। वैदिक इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हैं वंदना शिवाजी। डॉक्टर वंदना शिवा को किस वर्ष सिडनी शांति पुरस्कार दिया गया? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत पहले तो ये बुक रटो, इसी बुक के माध्यम से इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि किसे सिडनी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राज्य में? आंसर हो जाएगा डॉक्टर वंदना शिवा। और अगर वर्ष पूछ लेंगे उस केस में सीधे आंसर करके आना ऑप्शन नंबर सी, यानी 2010 में। ये वन लाइनर की सीरीज में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब थोड़ा गले में भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तालेश्वर ताम्रपत्र में राजकुमार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट है, राजपुत्र। ये तो काफ़ी आगे चली गया। हाँ, तो ये हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, राजपुत्र। केदारखंड में किस नदी को शीर्षधारा कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बोला गया मंदाकिनी रिवर को। संपूर्ण क्रांति रेल किन दो, संपूर्ण नहीं तो संपर्क क्रांति होना चाहिए वैसे, रोज दो स्थानों के बीच चलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये चलती है दोस्तों दिल्ली से काठगोदाम। कर्नल लांगर ने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये की गई थी 1917 में। आगे चलते हैं। और दोस्तों अगर ये, हाँ ये मैं यही बताने ही वाला था अभी आपको। आगे क्वेश्चन, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1961 में किस रेजिमेंट को कलर प्रदान किया गया था? दोस्तों प्रथम रेजिमेंट थी, आंसर हो जाएगा कुमाऊं रेजिमेंट। अब ये नोट कर लो कब किया था, 1961 में। अगर ये पूछ लेंगे किस राष्ट्रपति ने कलर प्रदान किया था, आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे चलते हैं। हुजरे हुजरे नृत्य किस मेले का पारंपरिक घुमस्सू लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है, ए, बिस्सू मेला। किस अभिलेख में यह ज्ञात होता है कि कुलिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो ये है दोस्तों, सभी को पता होगा, ये तो कालसी अभिलेख, देहरादून, अशोककालीन अभिलेख है। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यह है दोस्तों स्कंद पुराण में। किस ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं? पूछा गया है डायरेक्टली एक बार ऐसे ही क्वेश्चन ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मिलते हैं दोस्तों मंसूर ताल। कहाँ है? टिहरी। भीमताल किस जनपद में स्थित है? अब ये तो है दोस्तों नैनीताल में। निम्न में से किन नदियों के बारे में कहा जाता है इनका जल देवालयों को नहीं चढ़ाया जाता है? तो ये है दोस्तों काली नदी का, इसे श्यामा नदी भी बोलते हैं। और एक और है दोस्तों, ये है नंदाकिनी भी है शायद, ये मेरे हिसाब से। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे दोस्तों। हाँ, ये काली और नंदाकिनी का नहीं चढ़ाया जाता है, दोनों ही सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी। 12 पत्थर कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों नैनीताल जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से भगवान बद्रीनाथ की आरती किनके द्वारा लिखी गई? अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है पूरा पूरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीधन सिंह बर्थवाल जी। नरसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में। जगह पूछ लेंगे तो ये रानीखेत, वैसे रानू के खेत ही मिलना है आपको। पांडुकोली गुफा किस जनपद में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है अल्मोड़ा जनपद में। आशियाना पार्क कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों रानीखेत में है। ये याद रखना, रानी का आशियाना, जनपद पूछ लेंगे अल्मोड़ा। निम्न में से किस जनपद में तागा बैंक की स्थापना हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हुई थी अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। पटवारी प्रशिक्षण
संस्थान किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर दोस्तों ये है अल्मोड़ा जिले में। ये हो जाएगा आपका अल्मोड़ा जिला। आगे चलते हैं। हटवाल घोड़ा शैलचित्र किस जनपद से प्राप्त हुए थे? ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है वन लाइनर में। आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है यहाँ पर मीनाक्षी खाती जी को। निम्न में से कौन से मंदिर समूह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा के प्रतीक हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये है द्वाराहाट मंदिर समूह। कुमाऊं क्षेत्र में भगवान बद्री एवं केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी हमें तो पता ही है गढ़वाल क्षेत्र में कहाँ कहाँ है। बद्रीनाथ धाम है चमोली जनपद में, केदारनाथ धाम हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। और अगर कुमाऊं क्षेत्र में पूछ लेंगे आपसे, करेक्ट आंसर करके आ जाना सीधे द्वाराहाट अल्मोड़ा। मंदिरों की नगरी पूछ लेंगे तब भी यही करके आना द्वाराहाट। चलिए अब चलते हैं आगे। निम्न में से सही कथन का चयन करें। अब आइए देख लेते हैं, संगत असंगत वाली बात चल रही, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों पहला कथन है ब्रिटिश काल में माल एक भूमि कर था। करेक्ट है। ब्रिटिश समय में शायर गैर कृषि राजस्व, हाँ ये भी सही है, यानी दोनों हमारे सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सुदर्शन शाह के समय टिहरी राज्य कितने परगनों में विभक्त था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है 4। किनके शासन में कानूनगो को दफ्तरी कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोला जाता है दोस्तों गोरखा शासन। आगे चलते हैं। 1891 में ब्रिटिश कुमाऊं के 6 परगनों एवं तराई जिले के 7 परगनों को मिलाकर किस जनपद का गठन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं साल। अब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल। देवीधुरा में बराही देवी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? अब दोस्तों ये उसी की माँ बाराही देवी जी की बात चल रही है। देवीधुरा मेला जिसे अभी राजकीय मेला घोषित किया गया है, अब ये इसकी शैली, ये क्वेश्चन बनने के 110% चांसेस हैं, इसको तो रट लेना है यहीं पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है वल्लभी प्रसाद शैली में। आगे चलते हैं। जागेश्वर में स्थित मृत्युंजय मंदिर किस शैली में निर्मित है? यह है दोस्तों छत्र रेखा शिखर प्रसाद शैली में। आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एवं रामायण का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? ये किया गया था दोस्तों धर्मानंद जमलोकी जी ने। उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बोला जाता है दोस्तों शांति ठाकुर जी को। उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायन शैली चैती गायन को कुमाऊं में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये बोला जाता है ऋतुरैण। टिहरी बांध का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनाया गया था दोस्तों जेम्स ब्रून। डायरेक्टली ये रट लो इसको, ये टिहरी बांध तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। अब मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला किस नदी पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये जो मौड़ मेला है डायरेक्टली पूछ लेते हैं किससे संबंधित है। ये है मछली मारने का पारंपरिक मेला है ये। और अगर ये पूछ लेंगे किस नदी पर आयोजित होता है, आंसर करके आना अलगाड़, अगलाड़ लिखा है, अलगाड़ होना चाहिए। गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का कार्य किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो 110% पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खारा खेत। नमक कैसा होता है? खारा होता है, बस इसको ये याद कर लो यहीं पर। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट बुक है काफ़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी। श्री उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक, तो ये हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा श्री शालीग्राम वैष्णव जी। अल्मोड़ा की बेटी एवं पाकिस्तान की बहू किसे बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आयरनपन जी। वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र नाम लगभग कब से प्रयुक्त होने लगा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जब विजिट किए थे अजय पाल जी द्वारा 1515, यही डेट आती है हमेशा। उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, उत्तराखंड का प्रेमचंद यहाँ पर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विद्यासागर नौटियाल जी को। विद्या से प्रेम है, हमें विद्या से प्रेम है, वर्ड मैच करो। मनकामेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा जनपद में। किस नृत्य उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों हिल जात्रा उत्सव में। लखिया भूत इसका पात्र होता है, कृषि से संबंधित है, पिथौरागढ़ जनपद में लगती है। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है द्वाराहाट अल्मोड़ा। ये बीटी की आईडी द्वाराहाट। उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन स्कूल चलो कब से प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001 सन में हुआ था। अब ये आगे का वर्ष, ये महीना याद कर लो अभी, ये 2001 तो सभी को पता होगा, ये वर्ष है, ये महीना है दोस्तों जुलाई। अब देखो दोस्तों गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं जून तक, जुलाई में स्कूल खुलते हैं, तो बस ऐसे याद कर लो जुलाई में स्कूल चलो। उत्तराखंड में बौद्धांचल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये बोला जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी पर्वत को। अब
दोस्तों थोड़ा पानी पी लिया जाए, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अब दोस्तों ये सभी को पता होगा, प्रसून जोशी जी हैं। मुचकुंद गुफा किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा ये सब पूछी जाती हैं ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये है हमारी चमोली जनपद में। प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1968। अगर पूछ लेंगे किस रचना के लिए हुआ था, आंसर करके आना चिदम्बरा 1968 सुमित्रा नंदन पंत जी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सब फैक्ट बता दिए हैं, नोट करते हुए चलना। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किस व्यक्ति को बोला जाता है? ये तो सभी को पता होगा, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, तो ये दोस्तों जाना जाता है ठाकुर दत्त जोशी जी को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। माउंट लाहौल फतह करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सविता कंसवाल जी। निम्न में से बीजदान अभियान के प्रणेता कौन है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, जो इससे पहले वाला हमने अभी डिस्कस किया है, सविता कंसवाल जी है, इसको रट लेना एकदम। निम्न में से बीजदान अभियान के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये बीज की बात आ जाएगी तो एक ही नाम आना चाहिए, जगत सिंह चौधरी जंगली, जंगल में बीज बो दिया। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामधेनु संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है रमेश सेमवाल जी। मार्क कर देता हूं इसको। दोस्तों 1 मिनट थोड़ा सा एरर हो गया, शायद ये बीजदान ये नहीं है, जगत सिंह चौधरी जंगली जी तो नहीं है ये। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये है, सॉरी दोस्तों ये एरर हो गया, द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी हैं ये। बीजदान आंदोलन गलती हो गई है, थोड़ा सा एरर हो गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जल्दीबाजी में बता दिया मैंने। कामधेनु संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ ये एकदम सही है। अब दोस्तों ये रमेश सेमवाल जी हैं। दोस्तों तभी मैं बोलता हूँ आपसे, जो भी अगर कोई क्वेश्चन गलत बता दूँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। वैसे इस वीडियो का मैं लाइव प्रीमियर सेट करूँगा, तो दोस्तों लाइव प्रीमियर से जुड़ना। कुमाऊं मंडल का प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खोला गया रुद्रपुर। अगर गढ़वाल से पूछ लेंगे तो आंसर करके आना देहरादून। आगे चलते हैं। जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य, इंपॉर्टेंट है ये। अब उत्तराखंड की बात चलिए, डायरेक्टली कर देना उत्तराखंड। स्टैटिक जीके में पूछ सकते हैं ऑप्शन में, वहाँ करके आना उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 2016 में किस जनपद में किया गया? इंपॉर्टेंट है, देहरादून। ये राजीव गांधी जी स्टेडियम की बात चली है। बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों जाने जाते हैं लखपत सिंह रावत जी को। चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन झूला पुल डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई है? अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसे ही पूछ सकते हैं। सबसे लंबा सस्पेंशन पुल, आंसर हो जाएगा डोबरा चांटी। अगर पूरे पुल की लंबाई पूछ लेंगे तो उस केस में आंसर हो जाएगा 725 मीटर, और मुख्य पुल की होती है दोस्तों 400 समथिंग है, वो मैंने पिछले उसमें डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं। निम्न में से ऊटी बैंक कांड में शामिल व्यक्ति थे? एक तो ये रट लो 1933 में होता है। अब पूछ लेंगे तो आंसर सीधे करके आना, बच्चू लाल भट्ट जी, गढ़वाली बोला जाता है इन्हें। आगे चलते हैं। अब निम्न में से कौन सा एक युग्म असंगत है? अब ये संगत असंगत ये काफ़ी बार बोलता हूँ मैं आप सभी से, ये क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना। आप आओ देख लेते हैं। भवानी सिंह रावत गड़ौदिया स्टोर कांड 1930 करेक्ट है। इंद्र सिंह गढ़वाली मद्रास बम कांड में शामिल, ये भी सही है दोस्तों। मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड के प्रथम राजनीतिक बंदी, ये भी सही है। यानी कोई भी गलत नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तो ये यानी इनमें से कोई नहीं है, सभी फैक्ट यहाँ पर सही बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी गढ़वाल के प्रथम एसडीएम किन्हें नियुक्त किया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतेह सिंह राणा जी को। वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एवं नंदा के जागर नामक पुस्तक की लेखिका निम्न में से हैं? अब देखो दोस्तों 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए हैं। अगर डायरेक्टली ये पूछ लेंगे कि बसंती बिष्ट जी को, इसका आंसर तो नोट कर लो पहले, ये है बसंती बिष्ट जी। अगर ये पूछ लेंगे कि इन्हें पद्मश्री सम्मान कब मिला, उस केस में आंसर हो जाएगा 2017। और अगर ये पूछ लेंगे नंदा के जागर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा बसंती बिष्ट जी। चलिए आगे चलते हैं। देश की प्रथम महिला यूएनओ के जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित मेजर सुमन गवानी का संबंध किस जनपद से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है। देखिए इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है टिहरी गढ़वाल
जिले से रिलेटेड अगर प्रॉपर गांव पूछ लेंगे आंसर हो जाएगा पोखर गांव। और दोस्तों अगर ये पूछ लेंगे कि देश की प्रथम महिला यूएनओ की जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है, उस केस में आपका आंसर हो जाएगा मेजर सुमन गोवानी। इसको रट लो, यहीं पर ये पूछा जा सकता है, काफ़ी चांसेस इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। रंग डारी दियो हो अल्बेलिन में कुमाऊं होली संग्रह है। दोस्तों ये होली में आप सभी ने सुना होगा। इसकी लोकप्रिय पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये पुस्तक लिखी है इसके ऊपर एक, इसके लेखक का नाम पूछ लिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है गिरीश तिवारी गिरदा जी। अब दोस्तों ये देखो, ये गिरीश तिवारी जी हैं, उनका उपनाम पूछ लेते हैं। ये है गिरदा, और एक और नाम है दोस्तों, वो है गौरीदत्त पांडे जी का। गौरीदत्त पांडे जी, उनको बोला जाता है गौरदा। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो ये गौरदा में ऊपर भी 2 मात्रा आती हैं और ये गौरी में भी 2 ऊपर मात्रा आती हैं, और वैसे ही ये गिरीश तिवारी जी में जो है आगे से मात्रा आती है, और गिरदा में भी। यहीं पर कन्फ्यूजन, इसको भी क्लियर करो। आगे चलते हैं। अब किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगल में निवास करते हैं? अब देखो दोस्तों, जंगल की बात आ रही है, आप सभी को पता है राजी जनजाति, इन्हें वनराजी भी कहते हैं, तो ये एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। आगे चलते हैं। कॉमन पीकॉक किस राज्य की राज्य तितली है? अब ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया, ये हमारे राज्य की है, उत्तराखंड की। और दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं, वो यहीं पर नोट कर लो, वो है पेपिलियो बाइनर। पेपिलियो बाइनर है। उत्तराखंड का वाद्यंत्र निम्न में से कौन सा है? ये तो ईजी है दोस्तों एकदम, ये है ढोल। और दोस्तों ये पूछ लेते हैं कि ये ढोल को जो वाद्यंत्र घोषित किया गया, इसके लिए कौन सी समिति का नाम पूछ लेते हैं। वो भंडारी समिति है, उसको भी यहीं पर रट लो इसे। भंडारी समिति का संबंध किससे है? ढोल से। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का राज्य पशु कौन है? ये है दोस्तों कस्तूरी मृग। इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं, आंसर कर देना मास्कस काइसोगास्टर। ईजी है एकदम, सबने पढ़ा होगा ये। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प दोस्तों ये है ब्रह्मकमल। अब इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं, आंसर हो जाएगा सुसूरिया अबेलेटा। सुसूरिया अबेलेटा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष निम्न में से कौन सा है? तो ये है दोस्तों बुरांस। आगे चलते हैं। अब उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, तो ये है दोस्तों मोनाल। अब इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा लोफोफोरस इम्पेजिनस। लोफोफोरस इम्पेजिनस, यहीं पर रट लो इसको। आगे चलते हैं। पर्वतारोही लवराज सिंह धर्मसत्तू का संबंध किस जनपद से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहीं पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित। नंदा देवी। आगे चलते हैं। अब नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी को पता होगा, सबसे ऊंचा पर्वत है राज्य का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये है चंद्रप्रभा एतवाल जी। इन्हें दोस्तों जो है माउंटेन गोल्ड बोला जाता है, उपनाम पूछ लेंगे। पिथौरागढ़ जनपद निवासी श्वेता वर्मा का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं कि श्वेता वर्मा का संबंध किस जनपद से है? आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। और अगर इनका खेल पूछ लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ये है क्रिकेट से संबंधित। आगे चलते हैं। केदारनाथ धाम में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हम सभी को पता है केदारनाथ धाम में जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल है। ये 820 ईस्वी के टाइम पर इन्होंने जो है यहाँ पर देह त्यागा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आंकड़ा नोट करो। और अगर ये पूछ लेंगे कि उद्घाटन किस वर्ष हुआ, पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है ये आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 2021। पूरी डेट याद कर लो, ये 5 नवंबर 2021। केदारनाथ धाम में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के मूर्तिकार निम्न में से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको तो नोट कर लो, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों अरुण योगीराज जी। यूनेस्को द्वारा किस जनपद में विश्व का प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम किया गया है ये विश्व का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों देहरादून जनपद में। आगे चलते हैं। अब निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? अब देख लो, सत्य असत्य वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको देख लेते हैं। आइए तो दोस्तों आओ मिला लेते हैं। राज्य फिल्म नीति 2015 ये एकदम करेक्ट है दोस्तों। युवा नीति 2011, हाँ ये भी सही है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति ये करेक्ट एकदम, यानी दोस्तों सभी युग में यहाँ पर सत्य ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लो, ये 2018 वाले को पूछ सकते हैं। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब किस वर्ष से स्टार्ट हुई है? आंसर हो जाएगा आपका 2018। चलिए आगे चलते हैं। अब राज्य में सुगंध फसलों के कृषिकरण एवं कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एरोमा पार्क नीति कब लागू की गई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एरोमा पार्क नीति डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये की गई 28 सितंबर 2018 में। उत्तराखंड जैविक बाजरे का निर्यात किस देश को करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है ये, इसको नोट करो, यहीं पर रट दो इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेनमार्क। भारत का पहला वन चिकित्सा किस केंद्र कहाँ खोला गया? इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, हमारे राज्य उत्तराखंड में खोला गया। प्रॉपर जगह पूछ लेंगे तो ये अल्मोड़ा जनपद, और जगह आ गई तो आंसर हो जाएगा रानीखेत। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2021 में निम्न में से
किन्हें कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दिया गया प्रेमचंद शर्मा जी को। डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, भूपेंद्र कुमार सिंह को किस क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु 2021 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है चिकित्सा से संबंधित। डायरेक्टली पूछ सकते हैं, नाम भी ये रट लो यहीं पर। आगे चलते हैं। वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये थी दोस्तों केदारखंड। उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना किस जनपद में खोला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये खोला गया दोस्तों देहरादून में। चलिए आगे चलते हैं। पिथौरागढ़ जनपद में नाग देवता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा नहीं है। अब देख लो दोस्तों, ये क्वेश्चन आराम से पढ़ना, ये नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों वह है धौली नाग है दोस्तों। काली नाग भी है, बेरी नाग भी है, ये नाग ये नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल चक्राता तहसील में नहीं है। अब फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखो काड़ासर है, सभी को पता है, देहरादून टाइगर फॉल्स चक्राता है, ये देवबन भी है, तो ये नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई। आंसर हो जाएगा शोभन सिंह जीना। और अगर दोस्तों वर्ष पूछ लेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1988। ये डेट भी याद कर लो, 30-31 वैसे ऑप्शन में दोस्तों यही मिलेगा 1988। 15 सितंबर 1902 में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किनके द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर दोस्तों ये की गई थी श्रीमती महादेवी भटनागर जी द्वारा। डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किस वर्ष की गई, तो आंसर हो जाएगा 1902। आगे चलते हैं। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ, ये तो क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया है पिछली वीडियोज़ में हमारी। करेक्ट आंसर 1865, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। निम्न में से कुमाऊं का रणचंडी मंदिर किस जनपद में स्थित है। अब ये है दोस्तों कटारमल, जगह प्रॉपर नोट करो, ये जनपद हो गया अल्मोड़ा। दीवा का डांडा नामक स्थान किस जनपद में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये है पौड़ी जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। जापानी बेंजो एवं टाशिकीटो यंत्रों में बदलाव कर विचित्र वेला नामक वाद्य यंत्र किसने तैयार किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप का पूछने की काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। करेक्ट आंसर है ये धरणीधर चंदोला जी। निम्न में से 2009 में उत्तराखंड से द्वितीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों दीप जोशी जी। प्रथम सभी को पता है चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों 2020 में। अब इसमें ये डायरेक्टली ऐसा पूछ लेते हैं कि जसपाल राणा जी का संबंध किस खेल से। आंसर क्या हो जाएगा, शूटिंग यानी निशानेबाजी से। किन्हें 2015 में कुमाऊनी साहित्य में लेखन हेतु साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये वर्ष भी नोट कर लो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दिया गया दोस्तों चारूचंद्र पांडे जी और मथुरा प्रसाद मटपाल जी को, यानी ए और बी दोनों करेक्ट। ये वर्ष भी नोट करो, ये 2015। आगे चलते हैं। 2021 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वन लाइनर वाली सीरीज में क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्ट आंसर है अनुराग रमौला जी। प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2013 से किन्हें सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये किया गया जसपाल राणा जी को संबंध निशानेबाजी से। और एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो ये दोस्तों तभी हुई थी 2013 में ही हुई थी। और प्रथम बार किन्हें मिला था, जसपाल राणा जी को। चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को ने उत्तराखंड की किन धरोहरों को विश्व विरासत घोषित किया है दोस्तों। तो ये किया है यहाँ पर देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सभी को पता है किया है। ये फूलों की घाटी और ये रामायणोत्सव, तीनों को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में अपवाह प्रणालियाँ कितने वर्गों में विभक्त हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। उत्तराखंड में किस नदी का प्रवाह पथ सबसे अधिक लंबा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवाह के हिसाब से पूछ रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है काली नदी। दोस्तों ये प्रवाह और ये जो क्षेत्रफल के आधार पर जो भी नदी है, इनकी एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बनाई है, वीडियो आप देख लेना। मैं चलो इसी पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ा कृत्रिम बांध किस नदी पर बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा है तो ये पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये है भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड की किस वृक्ष प्रजाति को हरा सोना कहा जाता है। ये तो सभी को पता होगा इसका आंसर दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है बांज। आगे और दोस्तों पूछ लेते हैं उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रट लो यहीं पर 5, ये आंकड़ा आया है एक बार, ये 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ये होता है दोस्तों खैर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
खरहरी पट्टी प्राचीन समय में किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये प्राचीन में जो ये है ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूछ सकते हैं आपसे खरहरी पट्टी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बागेश्वर। मंदिरों का शहर नाम से उत्तराखंड का कौन सा नगर जाना जाता है? ये मैंने ऊपर आपको एक बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर द्वारा हाट। आगे चलते हैं। राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस सॉफ्टवेयर में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ये किया गया देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं। पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। अब इसमें दोस्तों कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू करके आते हैं, गलत है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोतीलाल नेहरू जी। चलिए आगे चलते हैं। विख्यात साहित्यकार शैलेश मटियानी जी के नाम से राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये की गई 2009 में। और दोस्तों डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कि ये राज्य शैक्षिक पुरस्कार देने की शुरुआत किसके नाम पर की गई है? आंसर हो जाएगा शैलेश मटियानी। देखिए शैक्षिक में भी शो आ रहा है और यहाँ पे भी शो ही आ रहा है, इसको यहीं पर रटते हुए चलो आगे चलते हैं। 8 भुजाओं से युक्त नृत्य करते गणपति की मूर्ति निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा गया है एक बार डायरेक्टली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हुई हमें जोशीमठ से। आगे चलते हैं। मोर पीठ पर सवार एवं दोनों ओर मोर लिए हुए गणपति की विशिष्ट मूर्ति निम्न में से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये हुई हमें लाखामंडल से। आगे चलते हैं। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब दोस्तों सत्य कथन देखना है, आइए पढ़ लेते हैं सभी कथनों को। नंदा अष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर नंदा सुनंदा की मूर्ति बनाई जाती है। करेक्ट है एकदम। मकर संक्रांति के अवसर पर आटे से घुघुतिया व खिलौने, ये लिखा है ब्रैकेट में, बनाए जाते हैं। ये भी करेक्ट है। दीपावली पर गन्ने और नारियल से लक्ष्मी मूर्ति बनाई, एकदम करेक्ट है। यानी हमारे सभी कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। आगे चलते हैं। स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वाले को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ सकते हैं आपसे ऐसा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये बोला जाता है शार्की और बढ़ई। राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप से प्रदान की गई कृषि योग्य भूमि कहलाती है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, अलग अलग नामों से जो भी भूमि बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अकर भूमि। उद्धव चौरी नामक स्थान की जनपद में पूछा गया है एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है दोस्तों चमोली में। अलमिया गांव में स्थित एक हत्या दीवाल किस जनपद में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक हत्या दीवाल पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये है पिथौरागढ़ जनपद में। डकना बड़ोला गांव के समीप एक हत्या नौला निम्न में से कहाँ स्थित है? अब दोस्तों ये देख लो, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये एक हत्या दीवाल अलग है और एक हत्या नौला अलग है, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना आप। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ये है चंपावत जनपद में। और एक हत्या दीवाल पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। नौला है कहाँ पर? चंपावत में। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित है? अब ये सुमेलित है, आओ सुमेलित कर लेते हैं। एड़ीघो देवस्थल अल्मोड़ा, ये दोस्तों एकदम करेक्ट है। एड़ीधुरा चंपा दोनों ही सही हैं, ये ए और बी यानी दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर नारायण कोटी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये है दोस्तों ऊखीमठ के समीप है, यानी रुद्रप्रयाग जनपद। आंसर हो जाएगा पागल नाला नामक स्थान स्थित है। दोस्तों ये आज सुबह जो अपलोड कर रखी है, कल जो वीडियो वन लाइनर्स की, उसमें क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया, पागल नाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है दोस्तों चमोली जनपद में। आगे चलते हैं। भाटकोट का किला स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ये है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में। गोरिल चौड़ नामक स्थान कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चंपावत में। हिमालय में उगने वाली प्रसिद्ध औषधि निम्न में से है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है यारसा गंबू कीड़ा जड़ी। आपको पता है ये दोस्तों ये ऊंचाई वाले स्थान पर होती है जहाँ बर्फ लगातार, यानी आप कह सकते हैं मुंशारी धारचूला, इन एरिया में ज़्यादा मिल जाएगा। आगे चलते हैं। कीड़ा जड़ी का वानस्पतिक नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब ये इस टाइप का पूछा जा सकता है दोस्तों। ये काफ़ी एक इंडेंजर्ड चीज़ है, अवैध है, ये चीज़ें काफ़ी महंगी बिकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। यह है दोस्तों कार्डिबस साइनेसिस। ये कीड़ा देखो कौसे ही शुरू हो रहा है और ये कार्डिबस नाम भी यहीं से है, कार्डिबस साइनेसिस, रट लो। हार्ट कॉल नौला निम्न में से है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ जनपद में। हेड़ाखान आश्रम किस जनपद में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये है दोस्तों नैनीताल में। और दोस्तों प्रॉपर जगह पूछ लेंगे तो ये है हल्द्वानी। रामायण के बाल कांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको रट लेना ही पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये है दोस्तों कौशिकी। आगे चलते हैं अब। लोसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लेंगे कब मनाती है। आंसर हो जाएगा बसंत पंचमी। और अगर ये जनजाति पूछ लेंगे आंसर करके आना ऑप्शन नंबर ए यानी भोटिया जनजाति। सुदर्शन शाह की कुछ पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावली दी गई है? 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 स्टार बना देता हूँ यहाँ पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी।
ये है दोस्तों सभासार ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? सुदर्शन शाह। 100 से सुदर्शन, 100 से सभा। जाड़ भोटियाओं का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये है दोस्तों इसके हिसाब से आएगा जनकताल। और दोस्तों ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं जाड़ भोटियाओं की दोस्तों एक वो पूछते हैं ये रोम्बा जनजाति का संबंध किससे? तो इसी से है दोस्तों ये जाड़ भोटियाओं से। छुरमुल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी राजी जनजाति के। उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम पूछ रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये है कोल। रणचूला हाट सॉरी दोस्तों, रणचूला हाट ये कोट हाँ कह सकते हैं कोट भ्रामरी की राजधानी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये थी कत्यूरों की, पूछा गया है एक बार। आगे चलते हैं अब। अल्मोड़ा के गेवाड़ क्षेत्र के अलावा किस जनपद को भी रंगीलो बैराट कहा जाता है? यानी दोस्तों डायरेक्टली ये पूछ ले रहे हैं कि द्वितीय रंगीलो बैराट किसे बोला जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तरकाशी, ये हो जाएगा उत्तरकाशी। विस्वार व गेरू की सहायता से रसोई घरों की दीवारों पर बनाए गए देवी देवताओं का चित्र कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये कहलाते हैं दोस्तों टुपुक चित्र या नाद भी दूसरा नाम है इसका। लीपने या सजावट करने की ऐसी कला जिससे मांगलिक एवं धार्मिक अवसर पर देहरी या आंगन में चित्र बनाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये बोलते हैं दोस्तों ऐपड़, ये छिपड़ भी बोलते हैं इसको। असंगत युग्म का चयन करें। अगला क्वेश्चन है, आओ देख लेते हैं। आरती की थाली पर शैली चित्रांकन बिल्कुल करेक्ट है। शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा है तो शिव चित्रांकन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी रट लो काहे के लिए है ये। शरीर पर नाम फूल देवी देवताओं का चित्र गाजो या गोदना टैटू, हाँ कुछ भी कह सकते हो इसको, यानी इनमें से सभी सत्य हैं। यानी दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर तिजोरी पर बनाए गए माँ लक्ष्मी के पांव चिन्ह कहलाते हैं? तो ये दोस्तों कहलाते हैं यहाँ पर लक्ष्मी पांव चित्र। मिट्टी से बनाई गई देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां कहलाती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बोलते हैं दोस्तों डिकारे या डिकरा कुछ भी बोल सकते हो आप। विष्णु जी की देवलगढ़ की मूर्ति किस शताब्दी के आसपास की प्रतीत होती है? दोस्तों ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 11वीं शताब्दी। आगे चलते हैं। नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति निम्न में से किस मंदिर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये है द्वारा हाट। नहीं दोस्तों सॉरी, ये तो गलत उसमें कर दिया मैंने, ये जागेश्वर के नटराज, हाँ ये गोपेश्वर, दोनों सही है यानी ऑप्शन नंबर सी और भी दोनों करेक्ट हैं। धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त शिव की संहारक मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हमें कहाँ पर हुई है? लाखा मंडल से। निम्न में से चिला या चिलड़ा क्या है? तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों कुमाऊनी व्यंजन है। चिला चिलड़ा कुछ भी कह सकते हो। हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर्स में भी आया हुआ है ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये खोला गया दोस्तों हल्द्वानी में बायोडाइवर्सिटी पार्क। आगे चलते हैं। उत्तराखंड आरोही योजना का संबंध है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा से ये पूछा भी गया है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पहली बार बना है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बनाया गया है दोस्तों ऋषिकेश में। दोस्तों योग कैपिटल भी बोला जाता है। उत्तराखंड की रक्षा पवार और अनीता रावत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों खेलों से संबंधित जो भी यहाँ पर्सनैलिटी हैं उनके क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों जो है दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अंकिता ध्यानी का संबंध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों रेसलर, ये नाम भी याद कर लो, गोल्डन गर्ल और गोल्डन बॉय बोलते हैं जसपाल राणा शूटिंग। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? यानी मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो आंसर करके आना पौड़ी, रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को लगभग आंसर इसका पता ही होगा। आगे चलते हैं। जय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो ये है दोस्तों पंतनगर में। उत्तराखंड के सबसे पूर्वी पश्चिमी जिले हैं, अब ये पूर्वी पश्चिमी, इसको मैं आपको यहीं पर हटा भी दूंगा, रुको करेक्ट आंसर नोट करो पहले। आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ और देहरादून। दोस्तों देखो पूर्वी पौ से ही शुरू हो रहा है, पिथौरागढ़ भी पौ से ही है, और ये दूसरा है पश्चिमी जो है हमारा यहाँ पर देहरादून है। इसको ऐसे रट लेना एकदम, पूरा पश्चिम, उत्तरी पूछ लेंगे उत्तरकाशी की तरफ चले जाना, और दक्षिणी पूछ लेंगे तो यूएस नगर। आगे चलते हैं अब। उत्तराखंड का वाराणसी उपनाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बोला जाता है दोस्तों बागेश्वर को। निम्न में से किस नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बोला जाता है कोसी नदी को धान का कटोरा। उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को कहा जाता है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर जागर। उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल थे, अब देखो दोस्तों चौथे पूछ लिया गया है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों मार्गरेट अल्वा जी। आगे चलते हैं। अब दोस्तों प्रथम महिला हो गई थी इसलिए ये पूछ ले, ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है, ऐसे पूछ भी सकते हैं, प्रथम पूछ लेंगे तो तब भी ये करके आना मार्गरेट अल्वा जी, और वर्तमान में पूछ लेंगे तो गुरमीत सिंह जी हैं, सभी को पता होगा ये तो। आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक करंट पे वीडियो बनेगी जिसमें उत्तराखंड में कौन क्या है और पूरे देश में कौन क्या है सारा एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, उसमें सभी कवर हो जाएंगे, वो आप टेंशन मत लो दोस्तों। इस टाइप के जो क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं ये ठीक आप एग्जाम से एक हफ्ता पहले पढ़ के जाओगे तो ये लंबे टाइम पे आपको याद रहेगा। जैसे करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैं तभी उसी के आसपास यहाँ पर बनाऊंगा, जिसमें लगभग सभी इस साल 2022-21 के दोनों एकदम दोस्तों मिक्सड क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 200-300 वहाँ पर करंट अफेयर्स को मेन हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही इंडिया की जो भी रैंकिंग है वेरियस इंडेक्सेस में उसको भी वीडियो एक हफ्ते पहले ही लाएंगे। ये सब आप पहले ही अगर अभी से पढ़ोगे तो भूल जाओगे आराम से, जो कहने वाली बात नहीं है, सभी को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब वननीड हट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों वेदनी। रिंगाल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये सभी को पता होगा, टोकरी कालीन ये सब में किया जाएगा यहाँ पर रिंगाल का उपयोग। चलिए आगे चलते हैं। केदार कांठा के संबंध में असुमेलित है, अब ये जो गलत है केदार कांठा के बारे में वो हमने यहाँ पर बताना है दोस्तों। चलिए दुर्लभ औषधीय पौधों के लिए ये एकदम करेक्ट है। रुद्रप्रयाग में स्थित कहाँ है दोस्तों? ये रुद्रप्रयाग में तो है ही नहीं है, वर्ष में लगभग 4 माह वर्षा रहती है, ये भी सही है। बुग्याल से ये गलत हो गया। अब ये बता देना केदार कांठा सभी को पता होगा, ये केदार कांठा बुग्याल कहाँ है कमेंट बॉक्स में बता देना आप। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम वाले हमेशा इंपॉर्टेंट ही होते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये किया गया दोस्तों हल्द्वानी में। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। अब दोस्तों एक ये पूछ ले रहे हैं किस टाइप के वनों में पाए जाते हैं, इनकी विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये है दोस्तों समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। बांज और बुरांस दोनों। कलेसवर्ण भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। आगे चलते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, अब देखो ये सुमेलित नहीं है नहीं है, ये पढ़ लेना आप अच्छे से। आओ देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को। मोर पर बैठे गणेश मूर्ति लाखामंडल करेक्ट है। शिव की संहारक मूर्ति लाखामंडल एकदम करेक्ट। नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति ये है लाखामंडल जोशीमठ, सही है। मयूरासन कार्तिकेय मूर्ति नहीं, ये लाखामंडल नहीं है। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये जागेश्वर में है, 5वां धाम बोला जाता है। ये इको जोन भी घोषित किया गया है, ये भी रटते हुए चलो। जागेश्वर को पूछ सकते हैं आध्यात्मिक इको जोन किसे घोषित किया गया है, आंसर हो जाएगा जागेश्वर। जनपद पूछ लेंगे तो अल्मोड़ा। आगे चलते हैं। ऐसा लोक चित्र जिसे घर के आंगन या दीवारों पर विभिन्न रंगों से चित्रित किया जाता है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों यानी अल्पना और ऐपण। नंदप्रयाग घाट आंदोलन किस मांग से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है ये, रट लो इसको यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सड़क चौड़ीकरण से। फरवरी 2021 में चमोली जनपद में किस नदी में बाढ़ आने से भारी तबाही हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा करंट का भी है। करेक्ट आंसर नोट कर लो ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों ऋषिगंगा पर। उत्तराखंड आंदोलन के रामपुर तिराहा कांड पर आधारित लघु फिल्म रक्त रंजीत के निर्माता निर्देशक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ ले जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है नरेंद्र सिंह नेगी जी। नहीं दोस्तों, ये तो अगले क्वेश्चन का मैंने आंसर बताया, सॉरी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी हाँ ये ऑप्शन नंबर सी है, बोल मैंने गलत दिया, जयदेव भट्टाचार्य जी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में पलायन पर आधारित पांडवाज ग्रुप की लघु फिल्म इकुलांस में निम्न में से किस कवि की रचना को शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पॉपुलर हो गई थी ये फिल्म, ये इकुलांस, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसका करेक्ट आंसर नोट कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी जगदम्बा चमोला। आगे चलते हैं। संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए निम्न में से किनका चयन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट आंसर सभी के प्यारे नरेंद्र सिंह नेगी जी। संबंध पूछ लेते हैं, म्यूजिक से है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में साहसिक खेल अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है टिहरी में। उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक निम्न में से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर गिरिराज शाह जी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में गोरा ब्राह्मण के नाम से जाने जाते थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये बोला जाता था दोस्तों। जिम कॉर्बेट जी का ये नाम है, जिम कॉर्बेट। और दोस्तों कभी कभी इनकी पुरानी सबसे लास्ट पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं, आंसर हो जाएगा ट्री टॉप। दूधातोली में निम्न में से एक नदी का उद्गम नहीं होता है। अब दोस्तों नहीं पूछ लिया तो ये ऑप्शन से ही आप समझ जाओगे। पश्चिमी रामगंगा होता है, पूर्वी नयार, आटागाड़े सबसे ही, यानी ऑप्शन नंबर डी कोसी। निम्न में से त्यौहार जो धार्मिक भावना से जुड़े होने के साथ साथ हमारे पशु प्रेमी पक्षी प्रेमी का प्रतीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यह है दोस्तों घुघुतिया त्योहार।
उत्तराखंड में मामूल क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भूमि का अर्थ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी और गढ़वाली का असुमेलित युग्म कौन सा है? अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले देख लेते हैं। भालू, रिख ये सही है, मनुष्य, मनकी ये बोलते हैं। चंद्रमा, गैड़ा ये थोड़ा सा एरर हो गया, ये गलत हो जाएगा, यानी ये हिरन, भेड़, काखड़ ये सही है एकदम, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार कराने वालों को कहते हैं, तो दोस्तों इन्हें बोला जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा धुनार। सुशीर वाद्यंत्र नहीं है, अब ये नहीं पूछ लिया है इसका दोस्तों। देखो रणसिंगा है, सभी को होता है, मोचंग मशकबीन ये सब कुछ है। ये डोर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, डोर नहीं है ये। आलू व मूली को थेंच कर बनाई गई रसदार सब्जी निम्न में से है, अब देखो थिचवाणी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स अब ये है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का। दिए गए कथनों में से उचित कथन का चयन करें। अब दोस्तों एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कैसा लगा आप सभी को वीडियो। दोस्तों शेयर कीजिए, आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। चलिए आओ पढ़ लेते हैं इन कथनों को। जंदरी को पैर से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की कहते हैं, नहीं ये तो एकदम गलत हो गया, पहला ही ये गलत है। ओडियार को गुफा ये करेक्ट है, यानी केवल बी कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।